इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। लिंकेज का अर्थ होता है सहलग्नता, साथ साथ जीन का जुड़ा रहना। साथ साथ जीन का जुड़ा रहना। लिंकेज है क्या चीज? लिंकेज किसे कहते हैं? यह भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते रहता है एग्जाम में। तो जब जीन एक साथ इनहेरिटेंस होने, इनहेरिटेंस का मतलब वंशानुगति, जब जीन एक साथ इनहेरिटेंस होने तथा चाइल्ड का निर्माण पैटर्नल से होता है, पैटर्नल मतलब पैतृक, तथा चाइल्ड का निर्माण पैटर्नल से होता है तो उसे लिंकेज कहते हैं। जब जीन एक साथ इनहेरिटेंस होने तथा चाइल्ड का निर्माण पैटर्नल से होते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। अब इसी को और आसान तरीका से इसको बनाना है, सिंपल परिभाषा जो क्विक में याद हो जाए, वह भी परिभाषा हम बता रहे हैं। जब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तथा चाइल्ड का निर्माण अपने माता पिता से होता है तो उसे लिंकेज कहते हैं। जब जीन एक जनरेशन से कहाँ जाता है दूसरे जनरेशन में, चाइल्ड का निर्माण किससे होता है? माता पिता से होता है तो उसे लिंकेज कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है। तो आज 8 जुलाई है, तो आज लिंकेज समझा दिए डिफिनेशन। अब इसका हेडिंग लिखेंगे। और जो पढ़े हुए हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं, दोनों अपना वीडियो निकाल के देखते रहें, रिवाइजिंग करते रहें। यही सुनहरा मौका है, जितना बढ़िया से इसको मेमोरी पावर में लोड कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। कुछ दिन के बाद तब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो यूनिट सेकंड चल रहा है। कुछ दिन के बाद नेक्स्ट यूनिट अब स्टार्ट करेंगे। आप लोग बराबर यूट्यूब चैनल से देखते रहें। यूट्यूब चैनल से या व्हाट्सएप से या फेसबुक से, तीनों में हम मटेरियल डालते जाते हैं। तीनों में निकाल के अपना देखते रहें, अपना अलर्ट रहें। अब आप भी कॉपी कलम निकाल के रखें और मेरे साथ हेडिंग लिखते जाएं। इससे आपका भी फुर्ती बना रहेगा। लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। सहलग्नता, लिंकेज। डिफिनीशन, डिफिनीशन। जब जीन एक साथ पार्ट बटेगा, पार्ट 1। जब जीन एक साथ
इनहेरिटेंस होने, जब जीन एक साथ इनहेरिटेंस होने तथा चाइल्ड का निर्माण पैटर्नल पैतृक चाइल्ड का निर्माण पैटर्नल से होते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, देखते जाएं ध्यान से। जब जीन एक साथ इनहेरिटेंस होने, कई बार इनहेरिटेंस बता चुके, अब बताने की कोई जरूरत नहीं। जब जीन एक साथ इनहेरिटेंस होने तथा चाइल्ड का निर्माण पैटर्नल से होते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। अब इसी का और सिंपल परिभाषा, जोन परिभाषा आपके मेमोरी पावर लोड हो जाए वही याद रखना है। ये आपको आगे चल के ऑनर्स में भी काम देगा। लिंकेज ऑनर्स में भी है, ऑनर्स में भी काम देगा। मटेरियल को संभाल के रखना है। और सिंपल परिभाषा तो यही बुझाएगा। जब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तथा चाइल्ड का निर्माण माता पिता से होते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। जब जीन एक जनरेशन से कहाँ गया दूसरे जनरेशन में, चाइल्ड का निर्माण किससे होता है? माता पिता से। तो उसी को क्या कहा जाता है? लिंकेज कहते हैं। परिभाषा कंठस्थ कर लेना, इसमें कई परिभाषा है। अब नेक्स्ट परिभाषा बता रहे हैं, क्लियर हो गया। अब चलेगा लिंक जीन क्या है। लिंक जीन क्या है? ऑनलाइन में एक वर्ड बोर्ड में लिखना पड़ रहा है, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन मेहनत। लेकिन स्टूडेंट ऑनलाइन का वैल्यू नहीं दे रहे, जो पढ़ा रहे हैं पूरा क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था करके अपना यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप या फेसबुक से अपना मटेरियल को शेयर करते जाएंगे। जब कोचिंग खुलेगी तो इस चैप्टर को हमको पढ़ाने का प्रेशर नहीं करना है।
इसलिए अपना YouTube चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप या फेसबुक माध्यम से अपना स्टडी करते रहे। जब कोचिंग खुलेगी तो अगला यूनिट पढ़ाएंगे, उस पर ध्यान देना है, ना कि पढ़े हुए चीज को बार बार प्रेशर करना है। इसलिए हम YouTube माध्यम से बार बार हम इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमको बराबर प्रेशर कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन नहीं पढ़ाइएगा। हमने कहा कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि YouTube के माध्यम से आप बराबर जो इतना ऑनलाइन जो हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक वर्ड लिख रहे हैं, एक एक वर्ड में समय दे रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ तो एनी टाइम हम तैयार हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होगा, क्योंकि एक एक वर्ड को हम सब समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। झूठो नहीं बोल दीजिएगा कि हमको जो प्रॉब्लम हो गया तो क्वेश्चन पूछिएगा, मैं बताऊंगा। समझ गए? इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, ना कि मन में यह नहीं रखिए कि हमको ऑफलाइन सर लेवे करेंगे, पुनः पढ़ाएंगे ही। अगर हम यही चीज हम पढ़ाते रहेंगे तो अगला यूनिट कब जाएंगे? इसलिए अपना कुछ दिमाग रखिए। इसमें देख रहे हैं कितना मेहनत हमको करना पड़ रहा है ऑनलाइन में, ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन मेहनत करना पड़ रहा है। तो मेरी मजबूरी को समझते हुए हमको प्रेशर नहीं करना है, आगे की ओर यूनिट बढ़ना है। समझ गए बात को? ध्यान देना है इस बात पर। लिंक्डइन, अब लिंक्डइन क्या है? ये तो आप क्विक में इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। जीन किससे जुड़ा हुआ है? क्रोमोसोम से। जब क्रोमोसोम के माध्यम से जीन एक जनरेशन से कहा जाता है दूसरे जनरेशन में, तो उसे क्या कहते हैं? लिंक जीन कहते हैं। जब क्रोमोसोम के माध्यम से जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो उसे लिंक जीन कहते हैं। जब क्रोमोसोम के माध्यम से जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो उसे लिंक जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंक जीन कहते हैं। जब क्रोमोसोम के माध्यम से जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो उसे लिंक जीन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे लिंक कैरेक्टर क्या है? लिंक कैरेक्टर क्या है? ध्यान दें, लिंक जीन द्वारा होने वाले कैरेक्टर को क्या कहा गया? लिंक कैरेक्टर कहते हैं। लिंक जीन द्वारा कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर को लिंक कैरेक्टर कहते हैं।
लिंक जीन के द्वारा कंट्रोल लिंक जीन के द्वारा कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर को लिंक कैरेक्टर कहते हैं। पुनः समझे, लिंक जीन के द्वारा कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर को क्या कहा गया? लिंक कैरेक्टर कहते हैं। तो लिंक कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? लिंक जीन के द्वारा। लिंक कैरेक्टर को लिंक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समझिए, अब चलेगा लिंकेज ग्रुप्स। अब क्या चलेगा? इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा होगा लिंकेज ग्रुप्स होगा। अब यह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे लिंकेज ग्रुप्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लिंकेज ग्रुप्स क्या है। इतना अभी क्लास खत्म हो गया, लिंकेज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। और इतना बात जो है इसको मेहनत करके मेमोरी पावर लोड कर ले, तब पार्ट 2 में आपको और परिभाषा बताएंगे लिंकेज ग्रुप्स क्या है। और अंत में इसको लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।